बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं कोफ्ता पुलाव, जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है। आप चाहें तो सिंपल कोफ्तों के साथ भी मेहमानों को सर्व कर सकते हैं। इनकी डेकोरेशन या करके भी वो बॉयल अंडों और टमाटर वगैरह के साथ भी सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे लिए हमने एक बॉल में हाफ के जी में इसमें कीमा ऐड कर, जो कि हमने अच्छी तरह धो के वॉश कर लिया था। 2 अदद मेरे पास प्याज हैं, वो मैंने ऑनियन चॉप करके इसमें वो ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। 1 टीस्पून इसमें ग्रीन चिली जो दर्दी से करके ऐड किया। 1 टीस्पून इसमें मैं वो सूखा धनिया ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। दादर मिर्च चिली फ्लॉक्स 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से जो मसाले हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने हल्दी पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। एक अंडा मैं वो शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो जो सूखे ब्लैक चने होते हैं वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल भी नहीं ऐड करती। मेरे जो कोफ्ते हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटते। मसाले को चले आए, मसाले को हम मिक्स करते हैं अच्छी तरह, और जो झटपट से तैयार हो जाते हैं कोफ्ते। मिक्सर हमारा रेडी हो चुका है। अब हम हाथों को थोड़ा सा ऑयल लगा के गुलाई की शक्ल में 1 बाय 1 जो है कोफ्ते बनाएंगे। देखें गुलाई की शक्ल में। दो मैं कोफ्ते आपको बना के दिखा रही हूँ। इसी तरह हम सारे कोफ्ते जो हैं 1 बाय 1 सारे बना लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते हमारे रेडी हो चुके हैं। एक कढ़ाई ली है मैंने, कढ़ाई में हमने ऑयल ऐड किया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 1 बाय 1 हम इसमें जो कोफ्ते हैं वो कोफ्तों को फ्राई करेंगे। आस्ते आस्ते इनकी साइड चेंज करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लुक का ये बहुत ही यमी कलर आया है। एक कढ़ाई ली है मैंने, इसमें 1 अदद प्याज है वो बारीक कटा हुआ वो शामिल किया है। प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है। 1 टीस्पून इसमें मैं अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो ऐड कर रही हूँ। प्याज को ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन करना है। एक टमाटर है मेरे पास बड़े साइज़ का, उनको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है, वो मैंने ऐड किया है। हाफ कप मेरे पास दही थी, वो मैंने इसमें शामिल किया। 5 से 6 हरी मिर्ची हैं, वो मैंने इसमें ऐड की हैं। रेड चिली 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। दादर मिर्च 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। ब्लैक पेपर 1 टीस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। छोटे वाला याद रखिएगा, आप अपनी मर्ज़ी से मसाले कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने गरम मसाला ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैंने कौरमा मसाला ऐड किया। 1 टीस्पून इसमें मैं गरम मसाला पिसा हुआ ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून इसमें मैंने सिरका भी ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें जो दादर सूखा धनिया है वो मैंने इसमें ऐड किया है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा नाइस कलर आया है। मसाले की हम बुनाई कर रहे हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। 1 कप मैंने इसमें पानी ऐड किया, ताकि जो हमारा चावल, मेरे पास 2 गिलास थे और मैंने 3 गिलास इसमें पानी ऐड किया। बबल्स बना हो चुके हैं। अब हमने चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है। चावलों का पानी जब बिल्कुल ड्राई हो चुका है, अब हम इसको धनिया हरी मिर्चों के साथ गार्निश करके जो कोफ्ते हमने फ्राई किए थे वो 1 बाय 1 इसमें ऐड करके हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए हम दम पे रखेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। आप चाहे तो कोफ्ते फ्राई करके मेहमानों को केचप के साथ भी सर्व कर सकते हैं। 10 मिनट के लिए हम कवर करके रख देंगे। दम हमारा बिल्कुल लग चुका है। देखिए हमारे चावल बिल्कुल खिले खिले पके हैं, गले गुले नहीं हैं।
आप सब माशाल्लाह देखिए कितनी प्यारी लुक आई है। आप सब भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आज की मेरी रेसिपी आप सबको कैसी लगी, और मेरी हौसला अफजाई करिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।